हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूज़िक थ्योरी। आज का जो लेसन है उसमें हम सर्कल ऑफ फिफ्थ के एप्लीकेशन सीख रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेसन में हमने रिलेटिव माइनर निकालना सीखा था सर्कल ऑफ फिफ्थ की हेल्प से। आज हम सीखेंगे स्केल्स कैसे निकालते हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ की हेल्प से। ठीक है, तो स्केल्स मैंने आपको ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, मेजर स्केल माइनर स्केल सब कुछ सिखा रखा है। तो अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जस्ट सर्कल ऑफ फिफ्थ कैसे बनाना ये सीखना है। ठीक है, इसको अगर आपने सीख लिया तो आप कोई भी स्केल आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है गाइस, बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको सर्कल ऑफ फिफ्थ बनाना आना चाहिए और आपको की सिग्नेचर की नॉलेज होनी चाहिए। की सिग्नेचर्स क्या होते हैं और की सिग्नेचर का सीक्वेंस क्या है वो भी आपको आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, म्यूज़िक थ्योरी की प्लेलिस्ट जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। उसमें मैंने की सिग्नेचर्स और सर्कल ऑफ फिफ्थ कैसे बनता है सब कुछ समझाया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है। आप एक बार वो वीडियोस देख के यहाँ पे आइए तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज स्केल्स के बारे में। ठीक है, तो सी स्केल से स्टार्ट करें या फिर डी स्केल लें। ठीक है, लेट मी टेक अ जी स्केल, नो प्रॉब्लम। क्यों सिंपल सी स्केल से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जी स्केल से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको पता है कि सारे स्केल्स जो होते हैं एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं। ओके, ठीक है, तो जी स्केल है जी, उसके बाद A B C D E F and G। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है गाइस कि स्केल्स जो होते हैं एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं। मैंने क्या बताया ये तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, तो बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो सर्कल ऑफ फिफ्थ है उसमें आपको नंबर ऑफ फ्लैट्स का आइडिया ऑलरेडी होगा। आई होप सी में कोई शार्प कोई फ्लैट नहीं आता है, जी में एक शार्प आता है, ओके, डी में 2 शार्प आते हैं, ए में 3 शार्प आते हैं, राइट, देन ई में 4 शार्प आते हैं, देन बी में 5 शार्प आते हैं, एफ में 6 शार्प आते हैं, 7 में सी शार्प में 7 शार्प आते हैं, राइट। ये तो आपको पता ही है। इसी प्रकार आप सी से लेफ्ट आएंगे तो एफ में 1 फ्लैट आता है, बी में 2 फ्लैट आते हैं, इसमें 3 फ्लैट, यहाँ पे 4 फ्लैट, 5 फ्लैट, 6 फ्लैट, देन 7 फ्लैट। ठीक है, तो ये आपको पता है ऑलरेडी नंबर ऑफ फ्लैट्स। तो आपको क्या करना है, ठीक है, जी मेजर स्केल हमने लिया है, जी को मैंने जस्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया, जी से स्टार्ट करके जी पे एंड कर दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि जी में 1 शार्प आता है, तो मुझे सर्कल ऑफ फिफ्थ ने बता दिया कि 1 शार्प आता है, बाकी शार्प नहीं आते। अब वो शार्प कौन सा होगा, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको नंबर ऑफ शार्प का जो ऑर्डर है वो आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ शार्प का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, वंस अगेन आई विल राइट हियर, जो शार्प का ऑर्डर है वो है एफ C G D A E B। तो यहां से आपने देखा कि अगर 1 शार्प आता है तो वो शार्प रहेगा एफ शार्प, करेक्ट। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो एफ जो है हमारा वो शार्प रहेगा, तो इसको हम शार्प कर देंगे। आ गया हमारा जी स्केल। ठीक है, अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो लेट मी टेक अ ए मेजर स्केल। ए मेजर स्केल लेंगे। ए के लिए हम क्या करेंगे, सेम सीक्वेंस लिख लीजिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर ए बी सी डी ई एफ जी ए, राइट। अब यहां से आप देखिए ए में कितने शार्प आते हैं, तो यहां सर्कल ऑफ फिफ्थ हमको बता रहा है कि ए में 3 शार्प आते हैं, करेक्ट। अब वो 3 शार्प कौन कौन से होंगे, हमको शार्प का सीक्वेंस देख लेना है। पहला शार्प रहेगा एफ, दूसरा सी, तीसरा जी। ठीक है, अब यहां पे हम कर लेंगे। पहला शार्प रहेगा एफ शार्प, दूसरा शार्प रहेगा सी शार्प और तीसरा शार्प रहेगा
जी शार्प, तो हमारा ए मेजर स्केल बन गया है। ठीक है, ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए, यही तो हमारा ए मेजर स्केल होता है ना। ठीक है, एक और स्केल ले लेते हैं, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ओके, तो लेट मी टेक ई स्केल। ई स्केल क्या है? सीक्वेंस आप ले लेंगे ई एफ जी ए बी सी डी ई। ठीक है, सेम आपने सीक्वेंस ले लिया है। ई मेजर स्केल ओके यहाँ पे है, तो ई में आते हैं 4 शार्प। सर्कल ऑफ फिफ्थ ने हमको 4 शार्प बता दिए हैं। ठीक है, तो अब 4 शार्प जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो आपको ये सीक्वेंस देखना है। गाइस, सीक्वेंस मैंने यहाँ पे सेपरेट लिखा हुआ है, अगर आप सेपरेट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस एफ, ठीक है, ये एफ जो है ये पहला शार्प रहता है हमारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट शार्प इज जी सी जी डी ए ई बी। करेक्ट, तो यही सीक्वेंस है। अब आपने क्या सीखा है, ई मेजर स्केल की हम बात कर रहे थे। ई मेजर स्केल में 4 शार्प आते हैं, तो पहला शार्प रहेगा एफ शार्प। ठीक है, एफ शार्प कहां पे है? ये। नेक्स्ट शार्प रहेगा सी शार्प, नेक्स्ट शार्प रहेगा जी शार्प, उसके बाद नेक्स्ट शार्प रहेगा डी शार्प। तो 1 2 3 4 हो गए। तो ये हमारा ई मेजर स्केल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और कंपेयर करते हैं, कोई फ्लैट स्केल लेते हैं। ओके, सो लेट मी टेक अ ए फ्लैट मेजर स्केल। ए फ्लैट, इसको भी मैं सेम सीक्वेंस लिख लूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी ए। ठीक है, तो अब ए फ्लैट स्केल में सर्कल ऑफ फिफ्थ मुझे बता रहा है कि 4 फ्लैट आते हैं। ठीक है, 4 फ्लैट यहाँ पे हैं, 4 फ्लैट आते हैं इसमें। अब 4 फ्लैट कौन कौन से होंगे ये कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, जो सीक्वेंस है हमारा शार्प का, उसमें से हम फ्लैट का सीक्वेंस भी देख लेंगे। फ्लैट का सीक्वेंस कैसे था? उल्टा। करेक्ट, तो पहला फ्लैट आएगा तो वो बी फ्लैट, 2 फ्लैट आएंगे तो बी एंड डी, 3 आएंगे तो बी ई ए, और अगर 4 आएंगे तो बी ई ए डी। राइट, तो अब आप क्या करोगे, पहला फ्लैट बी फ्लैट, दूसरा फ्लैट ई, तीसरा ए, तो लास्ट वाला भी हो जाएगा, है ना, और चौथा हो जाएगा आपका डी फ्लैट। तो 1 2 3 4, तो ये 4 फ्लैट आ गए हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सर्कल ऑफ फिफ्थ बहुत हेल्प करता है स्केल्स बनाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज सब लोग पूछते हैं कि सी शार्प में 7 शार्प आ रहे हैं, कैसे 7 शार्प आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चंस भी जनरली आता है। तो लेट मी टेक अ सी शार्प स्केल। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस सेम लिख दूंगा, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ओके, तो ये हमने सीक्वेंस लिख दिया है, अल्फाबेटिक ऑर्डर लिख दिया है। अब हमको सर्कल ऑफ फिफ्थ क्या बोल रहा है कि 7 शार्प आते हैं सी शार्प स्केल में। ओके, तो 7 शार्प हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एफ सी जी डी ए ई एंड बी, तो 7 शार्प हमारे यहाँ से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट शार्प विल बी एफ शार्प, सेकेंड शार्प इज सी शार्प, नेक्स्ट शार्प इज जी शार्प, उसके बाद डी शार्प, देन ए शार्प, देन ई शार्प, देन बी शार्प। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शार्प हो गए। ठीक है, सी शार्प तो रूट ऑक्टेव है। ठीक है, तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखे कि ये फॉर्मूला हमको कौन बताया, हमारा सर्कल ऑफ फिफ्थ बताया। अब इसको आप अगर अप्लाई करेंगे किसमें, मेजर स्केल की फॉर्मूले में, तो परफेक्ट बैठेगा। तो इसी को मैं एक और तरीके में लेता हूँ। ठीक है, अब आपने देखा है कि सी शार्प का एनहार्मोनिक है डी फ्लैट।
ओके, तो डी फ्लैट। अब डी फ्लैट को हम क्या करेंगे, सेम इसमें भी हम सीक्वेंस लिख देंगे, डी ई एफ जी ए बी सी एंड डी। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल अल्फाबेटिक ऑर्डर लिख लिया है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी फ्लैट स्केल में 5 फ्लैट आते हैं, ये हमें हमारा सर्कल ऑफ फिफ्थ बता रहा है। तो 5 फ्लैट कौन कौन से होंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा सीक्वेंस था उसको हम बी से उल्टा देखेंगे। तो बी पहला रहेगा, ई दूसरा, ए डी एंड जी। ठीक है, तो फर्स्ट जो फ्लैट अवेलेबल होना चाहिए हमारे डी फ्लैट स्केल में वो रहेगा बी, नेक्स्ट इज ई, नेक्स्ट इज ए, नेक्स्ट इज डी एंड नेक्स्ट इज जी। ठीक है, तो ये किसने बताया हमको कि 5 फ्लैट आएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमें सर्कल ऑफ फिफ्थ ने बताया, करेक्ट। लेकिन अब आप इन दोनों स्केल्स को कंपेयर कीजिए, दोनों स्केल अल्टीमेटली क्या है, सेम स्केल है ना, बिकॉज सी शार्प इज नथिंग बट डी फ्लैट। तो ये क्यों सेम है, बिकॉज ये एनहार्मोनिक है। एनहार्मोनिक आपको आता होगा आई होप। ठीक है, अब यहाँ भी आप अगर इनको कंपेयर करेंगे गाइस, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें कि सी शार्प इज नथिंग बट डी फ्लैट। ठीक है, सी शार्प इज नथिंग बट डी फ्लैट, डी शार्प इज नथिंग बट ई फ्लैट, ई शार्प को हम एफ बोलते हैं। ठीक है, तो ई शार्प और एफ ये भी एनहार्मोनिक है। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है, देखिए ई शार्प को हम एफ बोल सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी ये कंफ्यूजन है कि ई शार्प या फिर बी शार्प तो होते ही नहीं है, तो वो कंफ्यूजन मत रखिए गाइस, बिकॉज जब हम इसकी स्पेलिंग की बात करते हैं नोट्स की, तो हमको क्या मिलता है कि सपोज एक नोट है, लाइक देयर इज वन नोट कॉल्ड ई। ठीक है, इसको अगर हम हाफ स्टेप बढ़ाते हैं तो ये ई शार्प होगा, बिकॉज हम इसको हाफ स्टेप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इस ई शार्प को हम एफ भी बोलते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थियोरेटिकली जो हमारा नॉलेज है कि हम किसी नोट को अगर हाफ स्टेप बढ़ाते हैं तो वो उसका शार्प की होती है, तो इस हिसाब से हमारा ई शार्प पॉसिबल है। ई शार्प इज नथिंग बट एफ, और यहाँ आपको दिख रहा है एफ शार्प इज नथिंग बट जी फ्लैट, जी शार्प इज नथिंग बट ए फ्लैट, ए शार्प को हम बी फ्लैट बोल सकते हैं। इसी प्रकार बी शार्प को सी बोला जाता है। ठीक है, देन सी शार्प इज नथिंग बट डी। तो यहां से आपको एनहार्मोनिक भी सीखने को मिल रहा है गाइस। ठीक है, तो एनहार्मोनिक एक बार फिर रिपीट करता हूं, एनहार्मोनिक क्या होते हैं, सेम नोट सेम साउंड बट हैविंग डिफरेंट नेम इज कॉल्ड एनहार्मोनिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप गाइस स्केल्स निकालना ऑलरेडी इट वाज वेरी इजी, हमने जो फॉर्मूले सीखे थे, बट सर्कल ऑफ फिफ्थ ने तो इसको लाइक चुटकियों में करने वाला बना दिया है। आपको जस्ट सर्कल ऑफ फिफ्थ सीखना है। ऑलरेडी शार्प फ्लैट्स तो सीक्वेंस से पता ही है आपको, बहुत सिंपल है, पहले वाला 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 करके आप पता चल जाएगा कितने शार्प आते हैं कितने फ्लैट आते हैं। ओनली ये सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस भी आपको यहाँ से मिल जाता है ऑलरेडी। ठीक है, सेम सीक्वेंस आप एफ से स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, फैट चिल्ड्रन गेट्स डायबिटीज आफ्टर ईटिंग बर्गर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके तरीके मैंने ऑलरेडी बताया हुए हैं। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और एप्लीकेशन लाएंगे हम सर्कल ऑफ फिफ्थ का। ठीक है, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।